हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी में। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से और बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री जी दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले। कितने पार्ट नंबर 2, हमारे परिवेश के पदार्थ, चैप्टर नंबर 1 का नाम है। जी हाँ दोस्तों, हमारे परिवेश के पदार्थ का। चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने मुख्य टॉपिक्स पे विचार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपना काम कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहले यह काम कीजिए, उसके बाद मैं आप आगे वीडियो को बढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जल्द से जल्द लोग अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोग इधर अच्छे से देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी सी संदेश दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही कही गई। यहाँ पे समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को क्या बना देता है? सफल बना देता है। आई होप कि आपको यह चीजें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, चूंकि आप लोग समझदार हैं। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट से हमें पढ़नी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, पदार्थ यानी कि द्रव्य। आप पदार्थ को द्रव्य भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पदार्थ क्या होते हैं मैंने बताया, पिछली वीडियो में भी मैंने इससे बता रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं से जानकारी कुछ संबंधित देने वाला हूँ, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ स्थान घेरते हैं। ठीक, जो कुछ स्थान घेरते हैं, जिनमें कुछ भार हो यानी कि वजन हो, है ना, यानी जिसे द्रव्यमान कहते हैं। और जो है ना, और जो वजनदार हो, आप लोग जो स्थान घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे में देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया, मनुष्य, किताब। आप जहाँ पे बैठे हैं ना, जिस चीज पे आप बैठे हो वह एक पदार्थ है। कहे तो मनुष्य जो है स्वयं एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं नोट पॉइंट में लिख करके लाया हूं, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चंस इनसे बनाए जाते हैं। देखिए, आकर्षक जो है, स्वाद, गुस्सा, मोह, माया आदि को हम महसूस कर सकते हैं, किंतु यह द्रव्य नहीं है। क्योंकि द्रव्य किसको कहेंगे? जिनमें आयतन यानी जिनमें वजन हो, जो द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो कुछ स्थान घेरे, उसे हम लोग द्रव्यमान यानी द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य यानी कि पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें पीछे वीडियो में बता रखा था। यहां से आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, देखिए, द्रव्य से संबंधित महत्वपूर्ण पद। जी दोस्तों, यानी पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल क्लास कराया जाता है। जो भी चीज बताया जाता है पूरी डिटेल से बताई जाती है। जी दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। सबसे पहला क्या है? द्रव्यमान, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मास कहते हैं। तो द्रव्यमान किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसे प्रायः एम से प्रदर्शित किया जाता है। किस चीज से द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं? तो एच एम से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से? एम से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। आगे यहाँ पे आपका अगला पॉइंट क्या है? भार, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भार। तो चलिए भार किसे कहते हैं मैं इसे भी समझ लेता हूँ। ये सारी चीजें जो हैं
छोटी छोटी डिफिनेशन है और काफी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे देखते हैं परिभाषा को। जब पृथ्वी पर किसी वस्तु को जिस बल है ना, मतलब जो पृथ्वी है वह किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की ओर किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन सभी चीजों की डिटेल से जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा पॉइंट, इसकी पॉइंट भार की जो है वेट की कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे, देखिए है ना। भार को एन या फिर डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किस चीज से, एन या फिर डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखता हूँ। भार का मान जो है प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न होता है। भार का जो मान है वह प्रत्येक जगह क्या होता है, असमान होता है, अलग होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट्स है प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान का एस आई मात्रक जो है वह किलोग्राम होता है। द्रव्यमान मैंने पढ़ रखा पीछे, है ना। आगे मैंने पढ़ा द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो उसका एस आई मात्रक किलोग्राम होगा। और द्रव्यमान का जो मान है वह प्रत्येक जगह पर समान होगा। द्रव्यमान का जो मान है प्रत्येक जगह पर समान होगा, किंतु भार का जो मान है वह सभी जगह अलग अलग होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। आगे थोड़ी सी देखी जाए तो यहाँ पे एक अच्छा से मैं लिख रखा। ठीक है, स्थान के परिवर्तन के साथ भार का मान परिवर्तित किंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी स्थान जब परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर भार अलग होते हैं, है ना, और चंद्रमा पे भार अलग होते हैं। इस प्रकार से तो किसी भी वस्तु का मतलब कि भार जब होगा वह स्थान के परिवर्तन से भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होगा। ठीक है, और द्रव्यमान जो होगा वह एक समान होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि इन सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ मैं परिचित करा रहा हूँ, हालांकि आपको भार, द्रव्यमान, है ना, घनत्व, आयतन, इन सभी चीजों की मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है द्रव्यमान और भार में संबंध। द्रव्यमान और भार में क्या चीज संबंध होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है W बराबर mg। क्या चीज लिखा गया है, W बराबर m इंटू का g। तो यहाँ पे W क्या है, m क्या है, g क्या है, आप जानने को उत्सुक हो रहे होंगे। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो W है यहाँ पे वजन है। ठीक है, भार है, भार का फार्मूला है mg। m जहां पर है द्रव्यमान और g जहां है क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण बल। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ वेट, यानी आप कह सकते हैं इसे n से प्रदर्शित करते हैं। मास जिसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो kg यानी किलोग्राम। द्रव्यमान है, मास किसे कहेंगे, द्रव्यमान को, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम। और यहाँ पर g जो है एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण आप कह सकते हैं। क्या चीज, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ आपको। और इसका एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मैंने बताया त्वरण का एस आई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला नेक्स्ट टॉपिक पे हमें पढ़नी है आयतन। जी हाँ दोस्तों, आयतन पढ़ना है। और आयतन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान वस्तु का आयतन कहलाता है। जी दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान आयतन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, किसी वस्तु के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कोई जल है यानी पानी है, और हम उसे किसी पात्र में रख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा भर गया, है ना, तो वह आयतन हो गया। ठीक है, पानी पात्र का आयतन। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आयतन का एस आई मात्रक जो होगा वह घन मीटर होगा, या फिर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब होता है घन मीटर, मीटर क्यूब, इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है गैस के लिए पात्र का आयतन ही गैस का आयतन कहलाता है, यानी कि गैस का आयतन होता है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए मैं तो किसी पदार्थ का आयतन बता रहा हूँ, जैसे कि जल हो या फिर तेल हो या फिर कोई पदार्थ हो, है ना, उसे हम रख देंगे। लेकिन बताइए क्या गैस कहाँ रखी जाएगी? उसका आयतन, तो उसका मतलब कि गैस के लिए पात्र का आयतन ही क्या कहलाता है? गैस का आयतन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यह चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों? ऊर्जा, जिसे क्या कहेंगे? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आगे आपके लिए लाया हूँ घनत्व, जिसे डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? घनत्व यानी कि डेंसिटी। समझिए घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा से सारी चीजें कवर हो गई। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ घनत्व कैसे, घनत्व का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, घनत्व कैसा है? मात्र किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। फिर घनत्व का सूत्र होता है m बटा में v। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है ना? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है ना? घनत्व बराबर, आपको याद रखना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ एकदम बढ़िया से। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले ये समझना है। ये सारी जो चीजें मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? तो द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद को पढ़ रहा था, है ना? द्रव्य है और द्रव्य के नीचे एक छोटे छोटे पॉइंट्स थे, है ना, एक छोटे छोटे टॉपिक्स थे, मैं उसे पढ़ा। अब मैं जा रहा हूं द्रव्य का विभाजन, यानी कि द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। द्रव्य कहे तो पदार्थ, मेटर, है ना? तो द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ, और पदार्थ को कुल दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था, जिसे कहा जाता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, भौतिक अवस्था। और दूसरी भाग है हमारी रासायनिक अवस्था, केमिकल स्टेट कहते हैं। ठीक है, द्रव्य यानी कि पदार्थ को कुल कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। हमें वैसे ही पढ़नी है, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ाई करूंगा, दूसरा क्या पढ़ाऊंगा? तो रासायनिक अवस्था के पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों की मैं डिटेल जानकारी दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि भौतिक अवस्था हमें पढ़नी है, फिजिकल स्टेट पढ़नी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, भौतिक अवस्था, जी हाँ दोस्तों, फिजिकल स्टेट। तो मैं बता दूं भौतिक अवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है। तो भौतिक अवस्था जो होते हैं, इनमें मुख्यतः तीन चीजों का गहन अध्ययन करनी है हम लोगों को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ठोस अवस्था सबसे पहला पढ़ना होगा, ठोस अवस्था। फिर हमें द्रव्य अवस्था पढ़ना है, फिर हमें गैस अवस्था पढ़ना है। यानी ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों चीजों की जानकारी, मैं संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी सिर्फ आपको परिचित करा दिया कि हमें ये चीज पढ़नी है कल, है ना? इसीलिए ताकि आप अच्छे से पढ़ करके आए। इस वीडियो के अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मेरी पैनल पीडीएफ आपको चली जाती होगी, है ना? ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ रासायनिक अवस्था में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। तो पहले तो अभी मैं भौतिक अवस्था पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा? रासायनिक अवस्था पढ़ूंगा। ठीक है, तो केमिकल स्टेट में हमें शुद्ध पदार्थ पढ़नी है और अशुद्ध पदार्थ पढ़नी है। और शुद्ध पदार्थ में भी बहुत चीजें हैं और अशुद्ध पदार्थ में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो मैं उससे बताऊंगा समांगी, मिश्रण, विष, बहुत चीजें हैं। ठीक है, तो मैं उन सभी को अच्छे से डिटेल से क्लियर करने वाला हूं। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ी सी देर से चलेगी और क्लास थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से
इस वीडियो में और अन्य वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बना रहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।